बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इस वक्त बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला पाकिस्तान की अदलिया मैच पड़ चुका है। कुछ डेवलपमेंट्स मेरे पीछे मौजूद सुप्रीम कोर्ट से हैं और कुछ यहीं से चंद मिनट के फासले पर मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। और ये दोनों डेवलपमेंट्स मुक्तदरा के लिए आई ओपनर हैं और एक मैच जो है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डूबती नैया बचाने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में कप्तान की जानिब से कुछ सख्त तरीन फैसले किए जाने का इम्कान भी है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो डिसीजन आया है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख दूँ। आपको याद होगा एक जज थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं इन्होंने बहुत से बयानात दिए एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसी की लीडरशिप है उस पर, उस वक्त के जो आला तरीन हाजिर सर्विस अफसरान थे। यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो इदारा है हसास, उस पर शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं उन्हें बरतरफ कर दिया गया। ये वाक़या 6 साल पुराना है और आज 6 साल के बाद शौकत सिद्दीकी को इंसाफ मिला है। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बरतरफ करने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालते उज़्मा ने फैसला गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम कर दिया है और ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को ये फैसला महफूज किया था और 2 महीने ये फैसला महफूज रहा और अब सुनाया गया है। अदालत उज़्मा ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम करार दे दी है और शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का जो नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत ने जारी किया था वो नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। अब काजी साहब जो हैं उन्होंने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया है और ये फैसला तहरीर किया है। ये 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले का मैं क्रक्स आपके सामने रखूँगा और ये इसलिए रखूँगा क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होगा आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक दिलेर जज ने रिमार्क्स दिए हैं और ये रिमार्क्स एक पूरे निज़ाम के लिए आई ओपनर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता, उन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। अदालत ने फैसले में कहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिटायर और तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हसास मुकदमात में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए। शौकत सिद्दीकी को फेस टू फेस इल्ज़ामात साबित करने का मौका फराहम नहीं किया गया। अदालत ने इन अफराद को नोटिस जारी किए जिन पर शौकत सिद्दीकी ने मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए थे। उन तमाम अफराद ने शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तरदीद की। फैसले में अदालत उज़्मा ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इल्ज़ामात की इंक्वायरी करने के बजाय फ़र्ज़ किया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात गलत हैं। मफरूज़े की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। अब इस फैसले का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज़रा वो भी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर लाजिम था कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इल्ज़ामात साबित करने का मौका फराहम करती। जस्टिस इखलाक जस्टिस शौकत अली मज़ाहिर नकवी के मुकदमात में फैसले शहादतों की बुनियाद पर हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद बरतरफी के फैसले दिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी डेलिकेट मैटर। इसमें कहा गया है कि अगर कोई जज इल्ज़ामात लगाता है हसास नौइयत के मुकदमात में या मामलात के अंदर मुदाखलत का, तो उन चीज़ों को फिर उस हिसाब से लेकर चला जाए। अब आते हैं हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, एन आई ओपनर फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट। और यही काजी साहब 2 दिन पहले एक और फैसले के अंदर कह रहे हैं कि DHA कारोबार करता है, धंधा करता है, शहीदों को बीच में ना लाए। वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स एंड वेरी सेंसिटिव रिमार्क्स बाय काजी फाइज ईसा साहब। अब जरा आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इमरान खान से मुलाकात न करवाने के खिलाफ समाअत के दौरान अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। अब ये रिमार्क्स सुनने वाले हैं
और ये सुनहरी अल्फाज में लिखने वाले हैं क्योंकि ये सिस्टम का चेहरा अयां कर दिया है जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब ने। इन्होंने कहा कि एक जगह लिखा हुआ है कागज़ है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है, घर वालों और उसके करियर को खतरा है, हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं? सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुक्काम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। जेल हुक्काम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियाँ हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। जब तक 200-300 एक नज़रिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ऐसा ही होता रहेगा। यानी उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर जो अदालत में बैठे हैं ये हम ड्रामा कर रहे हैं, ये हम दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। हमारे ऑर्डर से कुछ नहीं होगा क्योंकि एक जानिब मैं कागज़ पर ऑर्डर लिख रहा हूँ तो वहीं दूसरी जानिब बंदूक है, सर पर बंदूक है, अफसर को ख़तरा है, उसके घर वालों को ख़तरा है और अफसर गैर कानूनी हुक्म मानते हैं। अब जो उन्होंने इशारा किया कि जहाँ से इन ब्यूरोक्रेट्स को ये ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ से अगर ऑर्डर्स आना रुक जाते हैं तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो ऑर्डर्स आते रहते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को स्टैंड लेना होगा। ये जो रिमार्क्स हैं ये एक तरह से मुक्तदरा जो है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट अभी भी चोरी किया जा रहा है और पहले मखसूस नशिस्तें ली, फॉर्म 47 वाली वारदात हुई, रिसेंटली अभी एक और सीट पीटीआई की छीनी गई, आज एक और वारदात हुई है। NA 154 लोधरा में दोबारा गिनती हुई है। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं राना फराज, उनके 14,254 वोट मुस्तरद कर दिए, जबकि नून लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांजू के 454 वोट मुस्तरद हुए हैं। इस तरह से वो 6500 तकरीबन वोटों से कामयाब हो गए हैं। अब 25 फरवरी को ये जो पीटीआई के कैंडिडेट जीत चुके हैं, नोटिफिकेशन निकल चुका है, इन्हें पता चला कि अगले दिन गिनती होनी है। अगले दिन उन्हें पता चला कि जी रात को वारदात डल गई है। ये जो कैंडिडेट है ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट में स्टे दिया और उन्होंने फिर भी ये गिनती कर ली। उसके बाद ये वापस हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन का। एक नए जज जब आए तो इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन को दोबारा इख्तियार मिला रीकाउंट का और अब आज इलेक्शन कमीशन ने ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली है। अब ये जो कैंडिडेट है इनका ये दावा है कि इनके पास कुछ एविडेंस है और ये एविडेंस इन द जो हायर कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक लाएंगे और सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। अब जरा आ जाते हैं खान साहब के मामलात के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ग्रुपिंग का शिकार है, आपसी इख्तलाफात हैं और जो ग्रुप मीटिंग करता है खान साहब से वो अपोजिशन का बताए, वो अपनी मुखालफिन का बताए, वो केसेस का बताए, वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे होते हैं, वो एक दूसरे की शिकायत लगा रहे होते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त ये ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि जो मेरी लीडरशिप है, जो पार्टी के अहम तरीन लोग हैं वो ज़रा सामने आए, मैदान अमल में उतरें और ये जो लीडरशिप है ये आकर अपना काम करे। और मियां असलम को कहा गया कि पंजाब में निकलें, ऐसे नहीं चलेगा। जो पीछे लोग हैं बहुत से मफाद परस्त लोग हैं, कुछ लोग इमरान खान के साथ सिंसियर हैं। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ग्रुप्स हो सकता है अपनी अपनी जगह इमरान खान के साथ सिंसियर हो, लेकिन वो ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि पार्टी के इख्तलाफात पे बहुत ज़्यादा खबरें चलेंगी, सारी तवज्जो मैंडेट चोरी से हट जाएगी। लेकिन अब पानी सर पर से गुजर रहा है और खान साहब ने बड़े सख्त ऑर्डर दिए हैं कि एक तो ये इख्तलाफात वाली बातें मुझे आके ना बताओ और ये इख्तलाफात अपने ठीक करो, वरना ये ना हो कि इमरान खान साहब ने जो रंदा जेल से बाहर आकर फेरना है वो रंदा इमरान खान साहब जेल से निकलने से पहले ही फेर दें और फिर ऐसा दमादम मस्त कलंदर हो कि इन सबको मुंह छुपाने की जगह ना मिले। यानी गेट योर हाउस इन ऑर्डर। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि पीटीआई की जो डूबती नैया है पीछे ग्रुपिंग की वजह से और खान साहब का मैदान में ना होने की वजह से, उस सब के अंदर खान साहब ने अब खुल के खेलने का फैसला किया है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ग्रुपिंग है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये अच्छा खासा मसला बना पड़ा है और खान साहब ने इन्हें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। खान साहब ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को मैदान में लाकर, और सेनेट के लिए भी इमरान खान साहब ने जिन लोगों को मैदान में उतारा, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हम्माद अज़हर को मैदान में उतारा, मुनस इलाही को मैदान में उतारा, ऑल्दो कागज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, सिस्टम जो है उन्हीं वही काम कर रहा है जो इससे पहले सिस्टम करता रहा है। सिस्टम से तो आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि जो सिस्टम इससे पहले अपनी असल दिखा चुका है, अपना आप दिखा चुका है, वो सिस्टम कुछ और तो नहीं करेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वक्त आपसी इख्तलाफात भुलाने का है, ये वक्त ओवर एम्बिशियस होने का नहीं है। मतलब मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स खान साहब के साथ सिंसियर हों,
लेकिन वो ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। वो आगे से आगे बढ़ने के लिए, पार्टी में अपने लिए मज़ीद जगह बनाने के लिए या फिर अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं और इमरान खान के नज़रिए के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप जितने मर्जी खान के साथ सिंसियर हो, आप खान के साथ सिंसियर नहीं हैं अगर आप इस क्रूशल वक्त पे, इस मेक और ब्रेक मोमेंट पे आप इमरान खान का साथ नहीं दे रहे, बल्कि आप इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं। बल्कि एक तो आप इमरान खान के अहकामात पर, और जो आपको करना चाहिए, आप जुडिशल फोरम पे आवाज़ उठाएं, यहाँ पर आकर बताएं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, जो होना चाहिए था जो नहीं हो रहा। आप मैंडेट चोरी पे बात करें, आप अदालतों के अंदर रिगरस तरीके से अपने केसेस चलाएं और ऐसे केसेस बनाएं कि जज जो है वो ना चाहते हुए भी इंसाफ देने पर मजबूर हो जाए। ये चीज़ें हैं जो साबित करेंगी आप खान साहब के साथ कितने सिंसियर हैं। अब आप दो नुकसान कर रहे हैं, एक आपने वो सारे काम छोड़ दिए जो आपके करने के थे, दूसरा आप पार्टी को भी कमज़ोर कर रहे हैं। और खान साहब के पास आपकी मुलाकात का लिमिटेड टाइम होता है, आप अपने रोना शुरू हो जाते हैं, आप अपने मसले बताना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ समथिंग जिसे रोकना होगा और खान साहब ने मेरे ज़राए के मुताबिक इसका बहुत सख्ती से नोटिस भी लिया है और इस मामले के अंदर खान साहब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करने में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।